मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। आज 29 मार्च हो चुकी है, केवल 3 दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं जो मार्च के समाप्ति में। और मार्च के महीना देखा जाए तो अभी तक पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के साथ साथ कुछ इलाकों का जो उत्तरी भारत है वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़े हैं, सामान्य टेम्परेचर के आसपास ही रहे थे। अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो 36-37 का आंकड़ा इन्होंने 25 मार्च तक पार नहीं किया था किसी भी जगह पर। दिल्ली एनसीआर में भी इसी तरह का टेम्परेचर रहा था, 37 डिग्री तक गया था। लेकिन ये लास्ट में जाकर के ऐसा हुआ था कि 26 तारीख 27 तारीख के आसपास ये 26 तारीख के आसपास 39 को क्रॉस कर गया था, कुछ इलाकों में 40 डिग्री को पार कर गया था, एक दो जगह पर हीट वेव आ गई थी। लेकिन अगर देखा जाए तो शुरुआती दौर में राजस्थान में और गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये जो इलाके थे और गुजरात में टेम्परेचर 42 और 43 तक पहुंच गए थे। तो यानी कि बीच में गर्मी काफी ज्यादा बढ़ी थी, लेकिन टेम्परेचर फिर से कंट्रोल में आ गए थे। अब भी जो हवाएं हैं वो तेज चल रही हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि उत्तर भारत में और पूर्वी और मध्य भारत में आज भी टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की जाएगी, यानी गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। लेकिन ये राहत ज्यादा लंबी नहीं है, क्योंकि जैसे ही हवाएं थोड़ी सी कमजोर होने लग जाती हैं तो सन का इंसोलेशन बढ़ जाता है, बादल है नहीं, क्लियर स्काई है और फिर गर्मी बढ़ जाती है। तो जो मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था कि हाई से लो प्रेशर की तरफ में जो हवाएं चलती है, अगर सरफेस पर मान लीजिए यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर प्रेशर थोड़ा सा कम है, तो हाई से जैसे कि ऊंचाई से निचाई की तरफ जैसे पानी बहता है, उसी तरह से हवाएं भी इसी तरह से बहती हैं। तो ये हवाएं जो थी वो इसीलिए ये उत्तर पश्चिम दिशा से काफी तेज से चल रही थी और अभी भी अगले 2 दिनों तक इसी तरह से हवाएं चलती रहेंगी। हालांकि हवाओं की रफ्तार में कमी हो जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ने लग जाएंगे। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो कि हाई टू लो ही हमेशा हवाएं चलती हैं। तो अब अगर देखा जाए तो क्या होता है कि जैसे ही अप्रैल का महीना शुरू होता है और टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, अप्रैल के अगर सेकेंड हाफ की बात करें तो 40 डिग्री का आंकड़ा दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कई इलाकों में ऊपर चला जाता है टेम्परेचर। और अप्रैल का महीना बहुत गर्म होता है और सबसे ज्यादा गर्म महीना जो होता है वो मई का होता है। और जून में 1 जून को साउथ वेस्ट जो मानसून है वो नॉर्मल डेट है, केरल पर पहुंच जाता है और उसके बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। यहाँ से भी अरब सागर से हवाएं आती हैं, तो ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और यहाँ से लेकर के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ हवाएं यहाँ से घूमती है इस तरह से। और ये जो मानसून है वो धीरे धीरे ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और पश्चिमी राजस्थान तक 7 जुलाई तक ये पूरा हो जाता है। और 27 तारीख के आसपास, 27 जून के आसपास दिल्ली एनसीआर में मानसून पहुंचता है। लेकिन क्या होता है कि हवाएं बदलना शुरू हो जाती हैं। तो अभी जो गर्मी है वो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ जून तक बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी। मई और जून में ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन जून का जो मानसून से आने का पहले का समय होता है वो सबसे ज्यादा कष्टदायक होता है। क्या होता है कि मानसून इस तरह से समझ लीजिए आगे बढ़ रहा है, ये मानसून इस तरह से यहाँ पर समझ लीजिए पहुंच गया, लेकिन हवाएं जो है वो पहले ही चेंज होना शुरू हो जाती है। ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी वाली हवाएं आना शुरू हो जाती हैं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के ऊपर, जिससे क्या होता है कि उमस बढ़ जाती है। क्योंकि हवाएं जैसे ही पूर्वी दिशा से आती हैं तो टेम्परेचर को तो कम कर देती है। जो 40 से ऊपर टेम्परेचर जा रहे होते हैं मई में और जून के शुरुआती दौर में, वो 35-36 डिग्री तक आ जाते हैं दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में। लेकिन जो नमी है वो 70% तक आ जाती है, तो डिस्कम्फर्ट इंडेक्स बढ़ जाता है। आपको मालूम है कि जब हवा में नमी ज्यादा होगी तो हमारा शरीर जो है वो पसीना नहीं सुखा पाएगा, जो पसीना आता है वो सूखता नहीं है और इसीलिए हमारा शरीर अंदर से गर्म हो जाता है, हीट स्ट्रोक और जो सन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तो वो काफी आगे की बात है। ये मैंने ऐसे बताया कि मालूम इस तरह का मौसम आगे आगे आने वाला है, पहले से तैयारी कर लीजिए। अब अगर आज की बात करें 29 तारीख की, तो आप देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल गया है, यहाँ पर आ गया है, ऑलमोस्ट इधर आ गया है और धीरे धीरे आगे चला जाएगा। अब ये पहाड़ों पर भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, उत्तरी हवाएं ये चल रही है, यहाँ पर चल रही है, यहाँ से इस तरह से घूम रही है, ये इस तरह से आ रही है, ये हवा आ रही है और यहाँ से जो हवा है ये एक तरफ बन रही है, तो ये जो है और ये तरफ है, एक तरफ ये है और एक तरफ ये है। यानी कि बंगाल की खाड़ी से जो हवा है वो उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर ट्रफ बनेगी
तो ये धीरे धीरे वेदर चेंज होने लगेगा और यहाँ पर यानी कि जो 20 डिग्री से नीचे नीचे जो टेम्परेचर नहीं गिरेंगे, लेकिन 20 डिग्री के ऊपर लैटिट्यूड के ऊपर जो है वो टेम्परेचर अगले 24 से 48 घंटों तक थोड़े बहुत गिरेंगे। गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाएगी आपको। अब अगर 30 तारीख की बात करते हैं तो 30 तारीख को भी कोई मौसमी गतिविधि नहीं है, पूरा मौसम साफ है। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की बारिश है, दक्षिण भारत के जो पश्चिमी तट है वहां पर भी हल्की बारिश की गतिविधियां हैं। पूरे भारत में कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। टेम्परेचर फिर से थोड़े से बढ़ेंगे, ये मतलब 31 तारीख से बढ़ेंगे। 31 तारीख में क्या होगा कि आप देखेंगे ये जो ट्रफ बन रही है, यहाँ से देखिए कि अगर ट्रफ कैसे बनती है कि घड़ी की उल्टी दिशा में जब हवाएं घूमती हैं, यहाँ पर तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। ये हवाएं आई और ये यहाँ से भी हवा आई और ये जो हवा है ये, यानी कि ये घड़ी की उल्टी दिशा में जब हवा घूमेगी तो ये ट्रफ जो बन जाती है, उसके कारण और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण हवा ऊपर उठेगी और उसमें जो थोड़ी बहुत नमी होगी वो बादल बनाएगी और बारिश होगी। तो ऐसा लग रहा है कि गुजरात के कुछ इलाकों में और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में 30-31 तारीख के आसपास बादल वगैरह छा सकते हैं, लेकिन चांसेस बारिश के कम दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद अगर हम आगे चले तो ये देखिए, ये 1 तारीख का 1 अप्रैल को क्या होगा कि ये विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के साथ साथ इंटीरियर कर्नाटका में मौसमी गतिविधियां, प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। ये 1 अप्रैल की बात है। और उसके बाद अगर ये 2 अप्रैल की हम बात करते हैं तो 2 अप्रैल को राजस्थान के कुछ इलाकों में यहाँ पर भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। गुजरात के कुछ पूर्वी भागों में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, ये सारे इलाकों में ये वेदर एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म या बारिश की गतिविधियां, यानी 1, 2 और ये 3 अप्रैल को ये जो वेदर एक्टिविटी है कई इलाकों में, महाराष्ट्र के कई इलाकों में आपको दिखाई देने वाली है। तो जैसे ही अप्रैल का महीना आएगा तो मौसम एक तरह से तेजी से बदलने लगेगा। उसका हम इंतजार कर रहे हैं, आपको लगातार इसका अपडेट देते रहेंगे। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल और राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी जिलों में और सौराष्ट्र कच्छ में कोई भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी। और ये क्योंकि अगर प्री मानसून गतिविधि होती है अप्रैल के पहले हाफ में या पहले 10 दिनों में, तो उससे थोड़ा सा खतरा बढ़ जाता है कि जो प्री मानसून गतिविधि होती है, बारिश होती है, तेज हवाएं भी चलती है, थंडरस्टॉर्म भी होता है और कभी कभी हेल स्टॉर्म हो जाता है। तो जो फसलों की हार्वेस्टिंग है, कटाई जो शुरू हो रही है, उसमें थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो अभी मान के चलिए आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके, महाराष्ट्र के कई इलाके, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और पूर्वी गुजरात में 1, 2, 3 तारीख को, 2, 3, 4 तारीख को कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। इस पर हम नजर रखे रहेंगे, आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे जिससे कि आप अपने फसलों का इंतजाम ढंग से कर पाए। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।